इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़। छोटे इंद्र जो होते हैं ना, उनकी साड़ी थोड़ी ऐसे ही आ जाती है तो दिक्कत होती है। बोले छोटे इंद्रों की और बड़े इंद्रों की तो माता जी आप ही व्यवस्था बनवा, क्योंकि बड़े इंद्र बोलेंगे हम इतने बड़े बने, अच्छी साड़ी नहीं आई, और छोटे बोलेंगे छोटे हैं तो क्या हुआ, साड़ी तो अच्छी देना थी कम से कम, इसलिए बीच वालों को हम निपट लेंगे। छोटे की और बड़े की हमने व्यवस्था बनाई, सारे लोग खुश हैं। बोले हमारी काला जी है ना जो ध्वजारोहण करता, भाभी जी बोल रही थी पहली बार मैंने विधान की साड़ी में फाइल लगवाई, ब्लाउज सिलवाई तो कभी नहीं सिलवाती मैं, उसको साइड में रखते तो दूसरी पहन के आती। ऐसा ही होता है ना। और बहुत सारे लोग तो मेरे को बोल रहे थे माता जी और हो तो और व्यवस्था बनवा देना, हमको अपने रिश्तेदारों को भी भेजना है ना। ऐसा ही है ना। तो कभी नहीं पहनते, अच्छी चीज होती है तो सब लोग पहनते हैं। तो सारी चीजें हमारी समिति ने किसी भी चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, बहुत अच्छे से सारी व्यवस्थाओं को संभाला। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे मनीष भैया, दो तीन लोगों को मैंने बोला था, मनीष भैया को बहुत बोला था भैया बहुत बढ़िया विधान होना है, सारे चतुर्मास आपने मेहनत की है, महाराज जी रहेंगे यहाँ नहीं रहेंगे तो दूसरी जगह रहेंगे, आपको एक बार दर्शन करने जाने में मना नहीं कर रहे, आप जरूर जाना, और एक बार नहीं अब 2 बार जाना, लेकिन 10 दिन विधान में बैठना, इस विधान को मत छोड़ना। बोले माता जी जाना पड़ेगा, टिकट बन गई, मैं तो तैयार हूँ मेरा, लेकिन मेरा जो साथी है ना वो नहीं मान रहा है। और ऐसा चमत्कार हुआ कि उनका जाना एक दिन पहले विधान के कैंसिल हो गया। सचिन भैया को बहुत बोला था मैंने, भैया इंद्र बन जा, पाटौदी इंद्र बन जा। बोले शिखर जी जाना, मेरे इतना बड़ा विधान हो रहा, शिखर जी वहीं रहेगी, बाद में चले जाना। लेकिन ऐसा एक योग बना, पिताजी की तबीयत खराब है, हालांकि उन्होंने कहा विधान में जरूर नहीं बैठो, मेरा परिवार बैठे। मनीष भैया ने कहा विधान में भले नहीं बैठो, बाद में आ जाऊंगा, जितने दिन मिलेंगे उतने दिन मिलेंगे, लेकिन मैं द्रव्य सामग्री में सहयोग दे करके जा रहा हूँ, कम से कम तन न लगे, मन और धन तो हमारा लग जाए। ऐसे ही पाटौदी परिवार ने भी विचार किया था। इसलिए कहते हैं गुरु की बात बिना कुछ सोचे विचारे स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे हमारे अभिषेक भैया ने कर ली, हमारे यज्ञ नायक जी ने कर ली, हमारे गौरव भैया मंदिर में थे, इन तो बैठे हैं। मैंने कहा इतनी अच्छी बीबी है, इंद्राणी बना लो, बोले जो आ गया। और उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया। जिसको भी, चाहे मैंने ममता को बोला हो, चाहे हमने संदीप भैया को बोला हो, सबको, हमारे चक्रवर्ती, मैंने इतना बड़ा परिवार है, पूरा कटक है आपके पास, तो अक्षुणी सेना है आपके पास, तो और उन्होंने हमारी किसी ने जिसको भी बोला, अक्षय भैया इनको भी बहुत पीछे लगे थे, मैंने बैठेंगे बैठेंगे, मैंने फिर पीछे नंबर आएगा, और हुआ ऐसे कि जो आगे वाले थे उनके नाम कट गए, इनका नंबर पीछे से अपने आप आगे आ गया। इसलिए कहते गुरु की सेवा करते रहना चाहिए। सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। बस ये समझना कि जिस समय जो बैठता है उसको लगता है इसी समय आनंद आया, इसी समय आनंद आया, ऐसा नहीं होता है। जो समय पहले बैठे होंगे उनको उस समय आनंद आया होगा, जो आगे बैठेंगे उनको उस समय आनंद आएगा, और जो वर्तमान में बैठे हैं उनको इस समय आनंद आया है। हमारी जो बनी ना कुबेर इंद्राणी, वो सौधरबिंद की लाइन में लगी थी, और फिर बोले सौधरबिंद नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, फिर कुबेर की चक्रवर्ती की में लगी, बोले चक्रवर्ती नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, फिर बाद में उन्होंने सोचा कि अब तो कुबेर बन ही जाना चाहिए, और कुबेर बन गए। कल भाभी जी बोली मुझे, इनकी बहू, इतना आनंद आया, पहली बार जिंदगी में, पहली बार, जैसे ये बने पहली बार, यज्ञ नायक जी पहली बार, ये पहली बार, बोले ये भी पहली बार। बोले माता जी अब तो आप कहीं दूसरी जगह भी पंच कल्याण कराओगी ना, वहां सौधरबिंद हम ही बनेंगे। तो व्यक्ति को इतना भक्ति में, आनंद में इतना डुबो देना चाहिए। चूंकि मेरी हिम्मत नहीं थी,
पालथी मारने में मुझे बहुत तकलीफ थी, लेकिन भगवान का अतिशय चमत्कार कि आप यदि दोनों पैरों को देखेंगे, जिन महिलाओं ने देखा है वो लोग यही सोचती कि आप बैठती कैसे है पालथी लगा के। पूरा घुटने से लेकर के तलुआ तक पूरे दोनों पैर जल गए हैं, इतने बड़े बड़े फोले पड़ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे 1% भी तकलीफ नहीं है, चिकन नहीं आपको दिखी होगी। ये बाबा का चमत्कार और गुरु का आशीर्वाद है। ये पहला विधान ऐसा रहा कि जिस विधान की शुरुआत में कहते हैं शुरुआत अच्छी हो जाती है तो अंत तो अपने आप अच्छा होना है। सोचा ही नहीं था कि राजनांदगांव से तुलसाबाई आएंगी, दीक्षा लेंगी, समाधि लेंगी। उन्होंने समाधि ले ली। जब हम उनके पास ही बैठे थे, टीकम भाई आए, थोड़ी देर बैठे, संबोधन किया और मैंने कहा कि पाटा ग्रस्त का पाटा है, इसमें भोगी लोग सोए हैं, ये वाला पाटा नहीं। जिस पाटे पे साधु संत लोग रहते हैं उस पाटे को बिछाओ। मैंने तुरंत यहाँ से पाटा मंगवाया, पाटा लगवाया, फिर भी मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा नहीं, नीचे का वातावरण ठीक नहीं लग रहा मेरे को, और अब शायद ज्यादा समय नहीं है। और उन्हें टीकम भैया से बोला आप एक काम करो ऊपर ले आओ। बोले मैंने कहा मेरे ही रूम में ले आओ। वो नहीं माने, बोले यहाँ डिस्टर्ब होगा, बाजू में ही रख लेते हैं। ठीक है कोई बात नहीं। और ऊपर नीचे से ऊपर लेकर के आए हैं। मैंने माता जी से बोला, मैंने कहा बाहर के लोग आए, मैं 5 मिनट में आती हूँ, जब तक तुम संबोधन करना सुनाना। माता जी हमारी ब्रह्मचारिणी, जब माता जी नहीं थी, छुल्लिका माता जी, उनको भेजा। वो लोग सुना रहे थे, उनसे बुलवा रहे थे। मैंने पहले ही दिन बोल दिया था इनको कुछ नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा, ऐसे ही चले जाएंगे बोलते बोलते। और आहार चर्या कराई, उन्हें आहार भी थोड़ा सा लिया, जल लिया खाली, बाकी सबका जो त्याग करा दिया था। लेकिन वो जल लिया, वो जल लेकर के उन्होंने त्याग किया। और बस थोड़े ही समय में जैसी आदेश आया मैं पहुंची, और जैसी मैं पहुंची और मेरे सामने ही उनको जैसे मैंने कहा कि बस कुछ क्षण है, और जैसे उनको बिठाया, संबोधन करते हुए, जाप देते हुए, एक आंखों से आंसू, बड़ा आंसू गिरा और उनकी गर्दन लटक गई। मतलब मेरे हाथों में उनके प्राण निकले। विचार करना कितना भाग्यशाली, कितना पुण्यशाली वो जीव होता है जो गुरु के हाथों में अपने प्राणों का विसर्जन करता है। और उसी के साथ सबसे ज्यादा प्रभावना इस चतुर्मास की हमारी दोनों बहनों ने, दोनों माता जी ने दीक्षा ली। इसलिए इस चतुर्मास में एक और इतिहास बन गया। विधान अपनी जगह, हम हर साल कल्पद्रुम विधान करते हैं, और जब विधान करते तो उसमें गंधर्व लय विधान होता है। और गंधर्व लय विधान जो है, आकाश भैया तैयार रहना, अगले गंधर्व लय में गंधर्व लय विधान होता है ना, तब जो है दीक्षा होती तभी गंधर्व लय विधान होता है, उसके पहले नहीं होता। ऐसे कर सकते हैं अपन, लेकिन दीक्षा में तो उसकी भूमिका ही रहती है। हर साल करते थे, सोचते थे किसी के मन हो तो विचार बना लेना गंधर्व लय विधान है, दीक्षा हो जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि गंधर्व लय विधान हुआ और हमारे दीक्षार्थियों ने संपन्न किया। और दीक्षा ली हमारी निर्मला दादी, शोभा दादी ने, एक ने साक्षात मति नाम प्राप्त किया, तो एक ने समक्ष मति नाम प्राप्त किया। और उनके माध्यम से उनकी भावना है कि संग बढ़े। मैंने जब भी किसी को दीक्षा देती हूँ ना, तो मैं ज्योतिषी से अपनी कुंडली मिलवाती हूँ। हमने कुंडली दिखवाई, मिलवाई, तो जो हमारे भक्त थे उनको बहुत नॉलेज है ज्योतिष का। उन्होंने कहा बहुत सारी अड़चने आ रही थी संजू भैया की तरफ से, परिवार की तरफ से, कि पता नहीं होगी नहीं होगी। तो मैंने कहा कि कुंडली मिलाइए, सिर्फ प्रश्न कुंडली, कोई वैसी कुंडली नहीं। हमने प्रश्न पूछा और प्रश्न कुंडली तैयार हुई। और जब प्रश्न कुंडली तैयार हुई तो उन्होंने कहा
दीक्षा जो है दुर्ग में ही होगी, ऐतिहासिक दीक्षा होगी। और जिस दिन से इनकी दीक्षा होगी उसके बाद आपके संघ का चहुओर विकास होगा, आपकी प्रभावना चौगुनी बढ़ जाएगी। और वही हो रहा है, दिखने में आ रहा है, सारे हिंदुस्तान से समाचार आ रहा है कि मैंने बड़ौद की भी दीक्षा देखी, छिंदवाड़ा की भी दीक्षा लाइव देखी, लेकिन यहाँ की जो दीक्षा दिख रही थी, एक एक शब्द समझ में आ रहा था, एक एक चीज समझा करके एक एक चीज प्रॉपरली बताई जा रही थी। बहुत आनंद आया। और सबसे ज्यादा आनंद जो हमारे संदीप भैया ने पिछी को, जो पिछी परिवर्तन का जो एक इंद्र के द्वारा पिछी मंगाने का जो कार्य किया था वो अद्भुत था। बोले आज तक सभी साधुओं की लाइव या वैसी टेलीकास्ट में पिछी परिवर्तन देखते हैं, लेकिन ऐसा पिछी परिवर्तन, अद्भुत पिछी परिवर्तन का कार्य मैंने पहली बार दुर्ग में देखा। और राजिम वाले तो क्या बोल रहे थे अध्यक्ष जी, राजिम वाले तो बोल रहे थे ये अद्भुत कार्य तो मात्र दुर्ग वाले ही कर सकते हैं। और हमारे भैया जी का तो जवाब ही नहीं। बहुत देर से विचार में कब छोड़े माता जी माई, अब उनकी तारीफ कर देंगे तो चुप बैठ जाएंगे। हमारे भैया जी संदीप भैया बोल रहे थे एक पंडित और बुलाना पड़ेगा, एक पंडित और बुलाना पड़ेगा। मैंने हाँ बुलाएंगे बुलाएंगे, एक पंडित में कैसे काम होगा। हमारे भैया जी 100 पंडितों के बराबर अकेला काम कर लेते, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। और मैंने कहा देख लो, अभी टेलर एक बार देख लोगे तो पिक्चर अपने आप समझ में आ जाएगी। और भैया जी ने पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शुद्धि और विशुद्धि के साथ उन्होंने कार्य को कराया। उनकी अद्भुत शैली है, उनके पास अद्भुत ज्ञान है, और उस अद्भुत ज्ञान अद्भुत शैली के कारण, हाँ थोड़े मेरे से जरूर, मैं क्या है, मैं माता जी हूँ। क्या है, कहा है जिसको भी देखो वह दगा देता है, जिसको भी देखो वह दगा देता है, दोस्त बन करके, दोस्त बन करके सजा देता है। एक माँ बाप का दिल ही ऐसा होता है विनोद भैया, एक माँ बाप का दिल ही ऐसा होता है, वरना कौन मुफ्त में, वरना कौन मुफ्त में दुआ देता है। मैं थोड़ा बादशाह के कारण किसी को भी बुला लेना, किसी को भी बिठा लेना, लेकिन भैया जी नहीं, अंदर तो अंदर, बाहर तो बाहर। लेकिन फिर भी थोड़ी नोक-झोंक भी हो जाती है, विधान में ही होती है, क्योंकि हम थोड़ा सा अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, वो अपने अनुसार। लेकिन फिर भी विधान को बहुत अच्छे तरीके से संपादित करते हैं। हमारा पूरा संघ एक डोर, एक सूत, एक मोतियों के धागे की तरह पिरोया हुआ है। सभी शिष्य, संघ के सभी भैया जी भले कितना ज्ञान हो, हमसे पहले से निकले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आज्ञा के बिना कुछ भी होता है। सब संघों में कहीं किसी भैया जी की चलती है, किसी दीदी की चलती है, लेकिन हमारे संघ में सिर्फ हमारी ही चलती है। और भैया जी आज तक के रिकॉर्ड में 2007 से लेकर के आज तक 2024 तक साथ में, पहले गुरुजी के पास आते जाते रहते थे, लेकिन 2012 से 2023 12 साल हो गए। इतना अनुभव, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी कभी हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। वो जब संदीप भैया भी कई बार जाते हैं, अध्यक्ष जी भी कई बार जाते हैं, भैया जी से पूछते हैं, भैया जी बोलते नहीं, आप माता जी से बात करो, माता जी जो बोलेंगी वही होगा, और साथ में लेकर के आते हैं। मतलब जो मैंने बोल दिया वही स्वीकार होता है। और इस प्रकार से पूरा संघ बहुत ही अनुशासित और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से वात्सल्य और प्रेम के साथ, कब दिन होता है कब रात होती पता ही नहीं चलता है। ऐसे जहाँ पर सब लोग व्यवस्थित हों, वहाँ अपने आप धर्म की प्रभावना हुआ करती है। आप सबने बहुत भक्ति की, हमारे टीकम भैया ने भी बहुत साथ, हमारी समाधि में बहुत साथ दिया। मैंने कहा आपको विधान में भी रहना है, अध्यक्ष जी बोले दूसरे पंडित, अपने घर में तो पंडित जी हैं, बोले काकरी में मोड़ा, दुनिया में ढिंडोरा, अपने यहाँ पे भी तो पंडित जी, बुलाना है तो इनको बुलाओ, इनको भी रखो, उनको भी सम्मान दो।
हमारा भी गौरव बढ़ता है कि हमारे नगर में भी कोई विद्वान है। हम दूसरी जगह से बुला करके सम्मान करें और हमारे नगर के विद्वानों का हम सम्मान नहीं करें। हमारी बिट्टू दीदी, उन्होंने भी सपोर्ट किया। आशीष भैया ने समाधि में भी खूब सपोर्ट किया, खूब आ करके घंटा भर बैठ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़।